Hello viewers, today I welcome you again in a new video which is on the topic behavioralist criticism of traditionalism। तो ये हमारी इस टॉपिक की लास्ट वीडियो होने वाली है बिहेवियरलिज्म की। सो आई होप कि आपको पिछली सारी वीडियोस समझ में आ रही हैं, आपने सारी वीडियोस देखी हैं। और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा अपना डाउट। आई विल इंश्योर टू क्लियर योर ऑल ऑफ द डाउट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिहेवियरलिज्म वॉज बॉर्न एज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म। जो बिहेवियरलिज्म है ये एज अ प्रोटेस्ट जो मूवमेंट होता है उसकी तरह आया था अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो तरीके थे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के, उसके अप्रोचेस जो थे उससे लोग मतलब जो उसके जो ड्रॉबैक्स थे उससे खुश नहीं थे। तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रेडिशनलिज्म है उससे तो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा था हमारे बिहेवियरिस्ट का। तो इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें दिए हैं अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म। तो बिहेवियरलिस्ट हैव क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनलिस्ट एज फॉलोज। फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है इट इज़ ट्रेडिशनलिस्ट एम्फेसाइजेस ओनली एकेडमिक अप्रोच। तो इन जो ट्रेडिशनलिस्ट जो लोग हैं ये ओनली एकेडमिक अप्रोच को अपनाते हैं, जबकि हमारे जो बिहेवियरिस्ट है जो न्यू टेक्निक्स हैं और जो न्यू मेथड्स हैं इन पे फोकस करते हैं। बिहेवियरलिस्ट कंटेंट that the traditionalists concentrate mainly on theory. They concentrate on the origin of the state, government and political institution. Behaviorist कहते हैं कि जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं ये मतलब थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो ओरिजिन है स्टेट का, गवर्नमेंट का, मोरल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हो गए उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। The second category of traditionalists according to behavioralists consist of empiricists, which are better than the theorists because they collect facts about everything but behavior। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे दूसरी जो कैटेगरी है जो ट्रेडिशनलिस्ट की है वो भी है जो कि क्या करती है, जो एम्पेरिकल जो वेज होते हैं तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, और जो ये जो थियोरी वाली जो मामला है ना उससे तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स को कलेक्ट करती है हर चीज़ के रिगार्डिंग, बट बिहेवियर को तो ये भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये उससे अच्छा है बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, ट्रेडिशनलिस्ट अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट हैव नो रेलेवेंस विद द करंट एंड कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस एंड इश्यूज़। ट्रेडिशनलिस्ट मतलब अकॉर्डिंग टू बिहेवियर जो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं ये है ना, मतलब जो करंट सिचुएशन जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन और इश्यूज़ होते हैं ना उन पर ज़्यादा से ध्यान नहीं देते। सेकेंड पॉइंट एट ए ट्रेडिशनलिस्ट यूज़ ओनली मेटाफोरिकल लैंग्वेज। जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं ये जो मेटाफोरिकल लैंग्वेज होती है इसका यूज़ करते हैं अपनी थ्योरीज में। दे कंटेंट दैट द ट्रेडिशनलिस्ट ओनली यूज़ द लिटरेरी एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज टू प्रूव देयर थीसिस बट इट्स अगेंस्ट एम्पेरिकल एंड साइंटिफिक कंक्लूजन। तो ये कहते हैं कि जो यूज़ ये लोग करते हैं ना लिटरली और मेटाफोरिकल लैंग्वेज का अपनी थ्योरीज में, तो ये गलत है, ये अगेंस्ट है जो एम्पेरिकल और जो साइंटिफिक जो कंक्लूजन्स जो ये देते हैं बिहेवियरलिस्ट के उसके अगेंस्ट है ये, है ना। सॉरी फॉर द नॉइस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेडिशनलिस्ट इग्नोर द एक्चुअल पॉलिटिकल फिनोमिना। जो ट्रेडिशनल है जो एक्चुअल पॉलिटिकल जो फिनोमिना है उसको उससे कोसों दूर है, उसको इग्नोर करते हैं ये। ठीक है, philosophical approach among traditionalists is particularly based on ideal speculation, that is they speculate what type of an ideal state should be. They actually ignore political phenomena। कि जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है ना ये ट्रेडिशनलिस्ट के बीच में ये पर्टिकुलर जो आइडियल जो चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करता है, जैसे जो आइडियल स्टेट है हाउ मतलब ये कैसा होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल जो फिनोमिनाज होते हैं ना इनको टोटली ये इग्नोर करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिशनलिस्ट वरी अबाउट द बिगर इश्यूज एंड इग्नोर स्मॉल प्रॉब्लम। जो ट्रेडिशनलिस्ट है ना ये बड़ी बड़ी बातों पे बड़े बड़े इश्यूज़ पे तो बहुत ध्यान देते हैं बट छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं उन पे ध्यान देना भूल जाते हैं। They says the traditionalists on the ground they take into account only the bigger issues of a general nature and ignore the small problems which actually affect the society। और कहते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें ये भी अफेक्ट करती हैं सोसाइटी को, ज़रूर नहीं आप सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान दो, आपको छोटी छोटी जो इश्यूज़ हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहते हैं हमारे बिहेवियरलिस्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट ट्रेडिशनलिस्ट इग्नोर द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जो ट्रेडिशनलिस्ट है ना जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है ना इंडिविजुअल उसको इग्नोर करते हैं, और जो उसका सोशली जो समाज विज्ञान से जो उसका रिलेटेड होता है ना संबंधी जो
उसके कहते हैं रिलेशंस होते हैं उनको ये टोटली नेगलेक्ट कर देते हैं। और they says that traditionalists on the ground they altogether ignore the political behavior of individual and sociological environment that usually condition political phenomena। कि ये जो होते हैं ना पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल उसको इग्नोर कर देते हैं, जो सोशियोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है एक इंडिविजुअल का इसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये तो पॉलिटिकल फिनोमिना की एक कंडीशन है। ठीक है। Institutionalists among the traditionalists concentrate on origin of growth of political institution but ignore the fact that institutions are actually run by individual and their working is molded by their behavior। जो इन इंस्टीट्यूशनलिस्ट होते हैं इनका जो फोकस होता है वो इस पे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको लगाया जाए, बट ये फैक्ट भूल जाते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये वर्क किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, ये रन किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, और उनका ये जो वर्किंग जो एफिशिएंसी है वो इनके बिहेवियर पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। अभी जैसे देखो इसलिए सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि मान लो आपको ड्राइंग करनी है पर आपका मन नहीं है तो आप ड्राइंग अच्छी नहीं कर पाओगे। आपको पढ़ाई करनी है पर पढ़ाई का मन नहीं है, ज़बरदस्ती आपको मार पीट के बिठा दिया जाए कि भाई पढ़ लो, कैसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते ना। तो आपके जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, वो आपके जो वर्क है उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हिस्टोरिकल अप्रोच इग्नोर्स द स्टडी ऑफ साइंस। जो हिस्टोरिकल अप्रोच है हमारा पॉलिटिकल साइंस में वो जो सोसाइटी है ना उसकी स्टडी को इग्नोर कर देता है। हिस्टोरिकल अप्रोच अमंग ट्रेडिशनलिस्ट एक्सक्लूड द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। दे डू नॉट डू फुल जस्टिस टू पॉलिटिकल साइंस। तो ये कहते हैं कि ना ये जो होते हैं ना हमारे हिस्टोरिकल अप्रोच होता है जो ट्रेडिशनलिस्ट के बीच में, ये क्या करता है सोसाइटी की स्टडी नहीं करता, बट इनका जो फोकस होता है वो बस सोसाइटी होगा वो सॉरी जो अपना ये हो गया ना ओरिजिन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन है इन पे ज़्यादा फोकस रहता है, और ये जस्टिस नहीं कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस के साथ में, ऐसा कहना है हमारे बिहेवियरलिस्ट का अगेंस्ट ट्रेडिशनलिस्ट। ओके। एंड लास्ट पॉइंट इज़ ट्रेडिशनलिस्ट इग्नोर द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। की जो ट्रेडिशनलिस्ट है ना ये नेशनल जो प्रॉब्लम्स है ना इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन्हें ना जो पॉलिटिकल साइंस में इन्हें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन थ्योरी पे। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्रिटिसिज्म ऑफ मतलब क्रिटिसिज्म बाय बिहेवियरलिस्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनलिस्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिशनलिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिस्ट। ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल व्यू ऑफ मैन। ये ना मतलब इंसान का मैकेनिकल मतलब कहते हैं ना यांत्रिक देखते हैं, मतलब ये टेक्निक्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस होते हैं, और उसके जो कहते हैं ना मॉरल वैल्यूज़ वगैरह उस पर ज़्यादा इन लोगों का फोकस नहीं होता है। They contend the behaviorists take only a mechanic view of man and it's only motivated with selfish interest. They ignore human values and norms। तो हाँ ये यही कहते हैं कि बिहेवियरलिस्ट होते हैं ना ये जो मैकेनिकल व्यू ही देखते हैं बंदे का जो कि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से भरा हुआ है, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी व्यक्ति के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं और जो उसके नॉर्म्स हैं उनको ये ज़्यादा मतलब दिखाते नहीं हैं, ये उसको तो इग्नोर ही कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कैन नेवर बी वैल्यू फ्री। जो पॉलिटिक्स की स्टडी है वो कभी भी वैल्यू फ्री नहीं हो सकती है। ये वाला पॉइंट हमने जो सिंपल जो क्रिटिसिज्म था बिहेवियरलिज्म का उसमें भी पढ़ा था। दे से दैट स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कान बी वैल्यू फ्री एज हेल्प बाय बिहेवियरलिस्ट बिकॉज फैक्ट्स कान बी सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यूज़। ये कहते हैं कि जो फैक्ट्स है ना वो वैल्यूज से कभी भी फ्री नहीं हो सकते हैं, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द फैक्ट्स विदाउट वैल्यूज़। ठीक है। Even with the best of efforts, research can't keep his value preferences away from the study। तो ये भी कहते हैं कि भाई कितनी भी कोशिश कर लें भले ही रिसर्चर्स, लेकिन कहीं ना कहीं तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये इनकी जो रिसर्च है उसमें दिखाई दे ही जाती हैं, कभी भी उसकी रिसर्च वैल्यू फ्री हो ही नहीं सकती है। इट्स टोटली इम्पॉसिबल, ऐसा कहना है हमारे ट्रेडिशनलिस्ट का, है ना। They say that significant political issues invariably involve moral and ethical issues। जो हमारे जो political issues होते हैं ना इसमें जो हमारी moral और जो ethical issues होते हैं ना तो ये ये अपना रोल प्ले करते हैं। एंड political science could not refuse to show concern with question of right or wrong। और जो political science है
ये रिफ्यूज़ नहीं करता जो कंसर्न है टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ राइट और रॉन्ग, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है बिहेवियरलिस्ट इग्नोर द बिगर इशू ऑफ द वर्ल्ड, की जो बिहेवियरलिस्ट है ना, ये जो बिगर इशूज़ होते हैं ना वर्ल्ड के, इनको इग्नोर करते हैं। हमने देखा ट्रेडिशनलिस्ट छोटों को इग्नोर कर देते हैं, बिहेवियरलिस्ट बड़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो दे से दैट बिहेवियरलिस्ट मेंशन देयर फोकस ऑन पेटी प्रॉब्लम्स एंड बिहेवियर, ये जो इनके जो बस फोकस है वो तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे रहता है, और जो बिहेवियर है ग्रुप्स का, इंडिविजुअल का, उस पर इनका फोकस रहता है। बड़ी बड़ी जो इश्यूज़ हैं उन पे तो इनका फोकस ही नहीं है। दे इग्नोर बिग इश्यूज़ ऑफ वर्ल्ड एंड डोंट पे अटेंशन टू बेसिक आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, ये जो इग्नोर करते हैं बड़े बड़े जो इशूज़ हैं वर्ल्ड के उसको, और प्रॉपर अटेंशन पे नहीं करते हैं टूवर्ड्स बेसिक आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, क्योंकि भाई वो तो वैल्यूज़ को मानते ही नहीं, वो तो अपनी स्टडी को ही वैल्यू फ्री मानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, है ना। दे गिव अस प्रूफ ऑफ देयर लैक इन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जिससे ये बताता है कि उनका मतलब जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है इट्स टोटली ज़ीरो, ठीक है। ऐसा कहना है हमारे ट्रेडिशनलिस्ट्स का। फिर फोर्थ पॉइंट आता है बिहेवियरलिस्ट इग्नोर द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड कंसर्न अबाउट टेक्निक्स ओनली, कहते हैं कि जो ये जो बिहेवियरलिस्ट हैं ये थ्योरी को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और इनका जो फोकस होता है सिर्फ टेक्निक पे होता है। ये सोचते हैं कि जो कोई भी थ्योरी होती है ना उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती हैं अनलेस इट इज़ अप्लाइड टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी एंड हेल्प अस, मतलब जब तक इसका कोई रोल नहीं है जो थ्योरी है, जब तक ये कोई ना जो हमारी प्रॉब्लम जो परसिस्ट करती है हमारे सोसाइटी में उसको दूर करने में किसी तरह से हेल्पफुल नहीं है, तो भाई थ्योरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा मानना है हमारे प्यारे बिहेवियरलिस्ट का, ठीक है। चलो भाई, दे बिलीव दैट सोल एम ऑफ सोशल साइंटिस्ट इन देयर एफर्ट एट अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमिना इज़ टू फाइंड हाउ प्रॉपर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम कैन बी फाउंड एंड सोसाइटी रिफॉर्म। इनका मेन जो फोकस होता है वो होता है कि भाई हमारी जो सोशल फिनोमिनास को जो हम अंडरस्टैंड करते हैं उससे मतलब कहीं ना कोई जो सोशल जो एविल है वो ख़त्म होना चाहिए और सोसाइटी रिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। Behavioralists, rather than facing the burning problem of the third world, have chosen only such subjects for research which better techniques are available in US। जो थर्ड वर्ल्ड है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उस पर फोकस नहीं है, बस उस पर फोकस है कि जो न्यू रिसर्चेस करनी है इन्हें उसमें बेस्ट टेक्निक्स जो USA में कौन सी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इसमें ऐसा है कि हम जैसे देखते हैं कि जो बिहेवियरलिज्म है ये फ्लरिश मोस्टली 1950 से 1960s में किया था, और ये कहते हैं ना आफ्टर वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो इसमें ना हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ये दो तरफ बट गया था, है ना। एक तो रशियंस की साइड हो गई था और एक हमारा अमेरिकन्स के साइड पूरा हमारा वर्ल्ड बट गया था, बट इंडिया है और काफ़ी कंट्रीज़ हैं इन्होंने न्यूट्रल रहना समझदारी समझा। जैसे यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी हमने मतलब न्यूट्रलिटी काफ़ी अपनाई है, उसी तरीके से एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो थे ना तो उसमें थे, तो इसमें ये था तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई अब वो किसी भी मतलब पावर के साथ में नहीं थे, ना USA के साथ में थे, ना वो USA वर्ल्ड पावर के साथ में थे, ना वो रशिया वर्ल्ड पावर के साथ में थे, तो उन्हें खुद को फ्लरिश करना था। और उसी टाइम पे वो नए नए भाई हम लोग 1947 में तो हम आज़ादी हुए थे, तो हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोगों के पास में अनएम्प्लॉयमेंट था, पोवर्टी बहुत ज़्यादा थी, फेमाइंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते थे, है ना, हंगर प्रॉब्लम थी, और सबसे बड़ी कि हम लोग इलिटरेट काफ़ी ज़्यादा थे, है ना। तो उस चीज़ को कोप अप करना उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा कठिन था। लेकिन इन जो लोगों का जो फोकस है वो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में था, है ना। ये थियोरेटिकल चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, दे बिलीव इन प्रैक्टिकल थिंग्स, है ना। तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर कांट बी जनरलाइज। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको हम ना ऐसे जनरलाइज नहीं मान सकते, हम उसको ऐसे फिक्स नहीं मान सकते कि इस कंडीशन में ये यही करेगा, क्योंकि भाई अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक को चाटा मार दिया तो ज़रूर थोड़ी सारे आपको चाटा वापस मारेंगे। कोई गांधी जी पद्धति को भी वो अपनाने वाले लोग हो सकते हैं कि जो भाई आपने उसको एक गाल पर चाटा मारा वो अपना दूसरा गाल भी आगे कर देंगे कि हाँ भैया जो इस पर भी चाटा मार लो, है ना। तो जोक्स अपार्ट, तो ये कहते हैं कि आप जनरलाइज़ कभी नहीं कर सकते किसी भी जो ह्यूमन है उसके बिहेवियर को, ये बहुत ही गलत है। और मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि ये वाली जो एजम्पशन थी ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक तो अपने आप में स्टार्टिंग से ही थी, क्योंकि आप कभी जनरलाइज़ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो इमोशंस, फीलिंग्स, जो साइकोलॉजिकल कंडीशन, जो एनवायरनमेंट होता है हर एक इंसान का अलग अलग होता है। ओके, एनी विच वेज बिहेवियरलिस्ट गिव अटेंशन ओनली टू स्टेटिस्टिक्स एंड नॉट आइडियाज़। जो भाई बिहेवियरलिस्ट है ना, जो नंबर है ना, इनको ज़्यादा
कहते हैं ना, इनको ज़्यादा चढ़ा के रखते हैं और इनको ना आइडियल्स वगैरह से, मॉरल्स ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब वगैरह नहीं है, क्योंकि हमने देखा है ना साइंटिफिक वेज में ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो इसलिए। फिर आता है डिफेक्टिव एनालिसिस में डिफेक्ट निकाल दिया इन्होंने, तो चलो पढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ बिहेवियरलिस्ट इज़ क्वाइट डिफेक्टिव बिकॉज they consider American institutions are the best in the world and they make behavioralism as tool to prove their goodness of those institutions। तो ये कहते हैं कि भाई जो एनालिसिस है ना बिहेवियरलिस्ट का ही डिफेक्टिव है, कि बस ये ना एक तरीके से महानता जताना चाहते हैं जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये बिहेवियरिज्म को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं उसकी महानता को साबित करवाने के लिए कि भाई हाँ ये तो बेस्ट है, इनसे अच्छा कोई भी नहीं है बिहेवियरलिस्ट। तो ये हम देखते हैं ना कि भाई अगर आपको किसी चीज़ को ऐसे लाइक चढ़ाना है, तो या तो दूसरी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा गिरा दो, है ना, या अपनी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट कर लो, है ना। तो ये दूसरा वाला अपना रहे, अपना एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा कर रहे थे बिहेवियरलिज्म को एज अ टूल बना के, यूएस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिहेवियरलिस्ट आर बायस्ड मोर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्टेटस को। जो बिहेवियरलिज्म है, जो यथास्थिति है इसके, और जो डेमोक्रेसी है इसकी तरफ ज़्यादा अलाइनेटेड थे, है ना, बायस्ड थे। इन दिस वे दे एडवोकेट अमेरिकन इंटरेस्ट रादर दैन द यूनिवर्सल इंटरेस्ट। और इस तरीके से इन्होंने जो अमेरिकन इंटरेस्ट है वो शो करा रादर दैन यूनिवर्सल इंटरेस्ट के। और इट्स सूडो एनालिसिस, ये तो भाई नकली एनालिसिस करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं हमारे ट्रेडिशनलिस्ट। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8th पॉइंट आता है बिहेवियरल अप्रोच इज़ इनएडिक्वेट इन इटसेल्फ फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। की भाई जो बिहेवियरल अप्रोच है ना, ये तो है ही गलत पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ट्रेडिशनलिस्ट डाउट वेदर द बिहेवियरल अप्रोच वॉज इनएडिक्वेट इन इटसेल्फ फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। की भाई पॉलिटिक्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट लोग थे भाई, इनसे ना हो पाएगा। सेकेंड है कि द बिहेवियर tools can help us in the analysis and understanding of the part of relationship between parts but to a limited extent। कि भाई ये जो बिहेवियर है ना, जो टूल्स हैं ये मतलब एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग में भाई मतलब जो रिलेशनशिप है ना, वो काफ़ी थोड़ा रिलेशनशिप हमें बता पाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ना लिमिटेड एक्सटेंट पे ही हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसी भी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है पूरी नहीं दे सकते, जैसे दे आर फार टू इनएडिक्वेट टू बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द रियलिटीज़ ऑफ होल। ये किसी भी चीज़ की पूरी हमें रियलिटी नहीं बता पाते, पूरी नॉलेज नहीं दे पाते, आधी अधूरी रिलेशनशिप ही उसमें कहते हैं बना पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिहेवियरिज्म का लास्ट लेक्चर था, जो कि यहाँ ख़त्म हो गया है। तो आई होप यू पीपल आर लाइकिंग माई वीडियोज़, इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also like this video, okay? Thank you, stay safe, stay healthy.